नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव है। आपके लिए एक धर्म 5 में सीरीज में आपके लिए एक फिर से मैटर लेके आए हैं। माता राधा का क्या हुआ था? कभी आपने सोचा है? उनका अंत कैसे हुआ? क्या थी उनकी अंतिम इच्छा? कृष्ण से उन्होंने क्या मांगा था? एक प्रेम कहानी जो समय से परे था, एक ऐसा बंधन जो आत्माओं से जुड़ा था। आज माँ राधा के बारे में पूरा रहस्य जानेंगे। मृत्यु कैसे हुई, उनकी अंतिम इच्छा की अनसुनी कहानी। बरसा उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आप लोगों को। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी कहानियाँ और न्यूज़ आपको सबसे पहले मिले। यह उस पुरानी पगडंडी पर जहाँ कभी राधा और कृष्ण बाल लीलाएं किया करते थे, आज भी एक गूंज बाकी है। हंसी की, बांसुरी की, उस विरह की जो युगों युगों से प्रेमियों को जीवित रखती है। पर इस कहानी की शुरुआत न वृंदावन से होती है, न बरसाने से। यह शुरुआत कहानी की शुरुआत होती है सोन कुंज से, जहाँ वृद्धा राधा जो अपनी अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रही थी। कृष्ण जब मथुरा चले गए तब किसी से विवाह किया, न किसी से विवाह किया और न ही किसी का आश्रय लिया। वह वृंदावन की एकांत कुंज में रहने लगी थी। हर दिन सूर्योदय के समय यमुना जी के पास चली जाती और जल अर्पण करती और फिर लौटकर अपने कृष्ण की प्रतीक्षा करती, मानो उन्हें पूरा विश्वास हो कि एक दिन वो लौटकर जरूर आएंगे। गांव वालों गांव वालों ने राधा जी को साध्वी कहने लगे थे। किसी को नहीं पता था कि वो कौन है, कहाँ से आई हैं। बस एक बात सबको पता थी कि यह महिला कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती है। एक गरीब राधा ने यमुना तट पर रुक कर आसमान की ओर देखा। हवा थमी थमी सी थी। उनके हृदय में एक कपकपी दौड़ गई, जैसे ब्रह्मांड ने उनके कानों में कोई रहस्य फूंका हो। उसी शाम उन्होंने अपनी कुटिया के बाहर बैठकर तुलसी के पौधों को नमन किया और मुस्कुराकर कहा, अब समय आ गया है, मैं यूं ही नहीं जाऊंगी जब तक कान्हा मुझे विदा देने ना आए। ये ये इच्छा सबको अचंभित कर दिया। मैं केवल दिए उसी दिन देह त्यागूंगी जिस दिन श्री कृष्ण वास्तव रूप में दिखाई देंगे और मुझे पुकारेंगे, राधे राधे राधे। यह सुनकर गांव वाले चकित रह गए। कोई भी साध्वी की बात पर संदेह नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने जीवन भर प्रेम की परिभाषा को जिया था। द्वारिका में बैठा था वो योगेश्वर, जिसकी झोली में समय और संहार दोनों थे। उसे भी अंतर मन से कुछ खिंचा सा महसूस हुआ। उनकी आंखें बंद थी और राधा की पुकार उनके कानों में गूंज उठी, कृष्णा। सब छोड़कर उस एकांत कुंज की ओर यात्रा की, जहां उनका एक टुकड़ा अब भी धड़क रहा था। राधा कृष्ण जब पहुंचे तो राधा तुलसी के पास बैठी थी, आंखें बंद थी, जैसे किसी आलोक में लीन हो। कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे राधे। तब जाकर कहीं जाकर राधा की आंख खुली और उनकी आंखों में वो प्रेम था जो किसी ग्रंथ में लिखा नहीं जा सकता, जो किसी किताब का हिस्सा नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक भाव का हिस्सा हो सकता है, एक दिल के टुकड़े का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब समय आ गया है जब मुझे धरती से जाना होगा। मन तो करता है जाने का, पर मेरी आत्मा अब विश्राम चाहती है। राधा की सांसें मंद होती चली गई, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रही।
राधा की देह वही तुलसी के नीचे समाधित हो गई, परंतु उसी समय एक रहस्य जन्मा। राधा की आत्मा को मोक्ष तो मिल गया, पर उनके अंतिम शब्द कृष्ण के कानों में गूंजते रहे, प्रभु, धरती पर प्रेम का अर्थ फिर से एक हो जाएगा, तब फिर से मेरी आत्मा लौटेगी, मुझे फिर से जन्म दे लेना होगा, क्योंकि प्रेम को मरने नहीं दिया जा सकता। तुलसी के नीचे जहाँ राधा ने अपना देह त्यागा था, वहीं एक नन्हा पौधा उग गया। वो तुलसी से भी अधिक उज्जवल, उसकी पत्तियां मानो किसी स्वर्ग की प्रकाश से नहाई हुई थी। गांव के लोग उसे उसे राधा वृक्ष कहने लगे। वहां पूजा का क्रम आरंभ हो गया, पर किसी को नहीं पता था कि पौधे के नीचे एक रहस्य पल रहा था, राधा का पुनर्जन्म। द्वारका लौटने के बाद कृष्ण बहुत शांत दिखाई देने लगे। उनके मुख पर कोई उदासी नहीं थी, पर आंखों में कोई गहराई थी, बहुत ज़्यादा गहराई थी, जैसे कोई स्मृति जो है से जकड़े हुए है उन्हें। एक रात उन्हें रात उन्हें स्वप्न आया, एक नवजात कन्या जो गांव की मिट्टी में खेल रही है, उसके होठों पर वही मुस्कान है जो कभी राधा के पास थी। आंखों में उसकी आंखों में वही निर्भयता है जो केवल उसकी उसी आत्मा में होती है जिसने प्रेम को जिया हो। स्वप्न में राधा ने कृष्ण से कहा, प्रभु, प्रेम को एक बार फिर से अब धरती पर जन्म लेना होगा। युग बदल चुका है, अब प्रेम का मूल्य गिर गया है। मैं फिर लौटूंगी और किसी अन्य रूप में, लेकिन उद्देश्य वही रहेगा। कृष्ण ने अपनी आंखें खोली और धीरे से बोला, अब तो प्रेम अग्नि परीक्षा फिर से होगी। बरसाने से कुछ दूर पर एक कन्या ने जन्म लिया है। उसका नाम रखा गया ललिता, पर इस कन्या में कुछ असाधारण था। वो बिना सिरावन के बांसुरी की मधुर धुन बजा लेती थी। उसकी हंसी सुनते ही वृक्षों की पत्तियां खिलाने लगती थी। गांव की बूढ़ी स्त्रियां कहने लगती थी, यह कन्या साधारण नहीं है, इसे देखकर राधा की याद आती है। ललिता जब 7 वर्ष की हुई, तब एक यमुना तट पर अकेले बैठी हुई थी। वहीं से गुजरते वृंद संत ने उसे देखा और उसकी आंखों में देखा और थर्रा उठे, ये वही आत्मा है, यह राधा लौटी है। और ललिता को स्वप्न में एक मनमोहक सामवरण पुरुष दिखाई देने लगे। वो कुछ नहीं कहते, पर बांसुरी बजाने लगते हैं। वो आवाज़ ललिता की कहीं दूर भीतर तक खींचती है। एक रात ललिता ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप जानती हैं प्रेम क्या होता है? माँ मुस्कुराई, तू अभी बच्ची है, तुझे प्रेम का ज्ञान कहाँ से आएगा? ललिता चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में पुरानी पीड़ा थी, जैसे ये पहले भी ये प्रश्न पूछ चुकी हो। ललिता अब 13 वर्ष की हो चली थी। एक दिन वह यमुना तट पर बैठी बांसुरी बजा रही थी कि अचानक उसकी बांसुरी से अलग धुन निकली, जो राधा कभी कृष्ण के लिए बजाया करती थी। अचानक वहाँ की जमीन थोड़ी सी फटी। ललिता ने वहाँ खुदाई की तो मिट्टी के नीचे उसे पुरानी एक मूर्ति मिली, जो एक स्त्री की थी, जो उसके होठों पर मुस्कान थी। उसके बाद उसके होठों पर मुस्कान थी, हाथों में बांसुरी। उसने वो मूर्ति उठाई, तभी एक दिव्य स्वर उसके कानों में गूंजी, राधे, तुम लौट आई। ललिता चौंक गई। कौन था ये? क्यों उसका नाम राधे पुकारा गया? उस दिन के बाद ललिता का व्यवहार बदलने लगा। वह गहराइयों में उतरती जा रही थी। जो जानना चाहती थी उसका जन्म क्यों हुआ है, उसे बचपन से ही प्रेम विरह जैसे नाम आकर्षित करते हैं। ललिता की जो राधा का पुनर्जन्म थी, अब वो किशोरी अवस्था में पहुंच गई है। एक साधु ने बताया कि कृष्ण अब आ चुके हैं। वो महलों में नहीं, बल्कि साधु के वेश में हैं। तुम्हें उन्हें ढूंढना है। ललिता चौंकी, मैं कैसे पहचानूंगी उन्हें? साधु ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हारे सम्मुख कोई पुरुष खड़ा हो और तुम्हारा अंतर मन खुद ब खुद कह उठे, यह वही है, वो तो समझ जाना वही है। पर ध्यान रहे, इस बार परीक्षा और भी कठिन होगी। तुम्हारा प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं रहेगा, इस बार तुम्हें प्रेम का अर्थ सिखाना है।
ललिता का हृदय धड़क उठा। उधर द्वारका भी महलों की नगरी नहीं रही, बल्कि साधु संतों का अस्थायी स्थल बन चुका था। अब ललिता को स्पष्ट संकेत मिल रहा था कि स्वामी विवेकानंद ने उसे एक दिशा दी थी, उसे पूर्व की दिशा की ओर जाना है। वहाँ एक साधु मिलेगा जो तुम्हारा सत्य है। माँ पिता को प्रणाम कर ललिता अकेले निकल पड़ी, हाथ में केवल एक छोटी सी बांसुरी और हृदय में एक तीव्र विश्वास जो गांव-गांव घूमती रही। ललिता आठ अब तक 8 गाँव पार कर चुकी थी। उसका तन मन थक चुका था। अब उसने सोच लिया था कि अगली पूर्णिमा तक वह व्यक्ति नहीं मिला तो यमुना में वो समाधि ले लूँगी। क्योंकि उसका जीवन एक संकल्प है, राधा की आत्मा को अब अधूरा नहीं रहना चाहिए। उसी रात एक मंदिर में अंतिम बार बांसुरी उठाई। धुन वैसी ही थी जो आत्मा को भीतर तक भिगो दे, और उस क्षण बहुत दूर हिमालय की तलहटी में बैठा कृष्ण की दृष्टि झुक गई। बांसुरी की वो तान जिसने वर्षा से पहले उसके हृदय को स्पर्श कर लिया था, फिर उसके कानों में गूंजने लगी। ये धुन तो वही है, ये तो वही है जो मैंने यमुना के किनारे सुनी थी जब मेरी आत्मा पहली बार कांपी थी। अब उसे उनसे रुका नहीं गया और उसी रात हिमालय छोड़ दिया। ललिता को उस रात स्वप्न आया कि राधा और कृष्ण फिर एक बार यमुना के तट पर साथ बैठे थे। राधा ने पूछा, प्रभु क्या मैं इस बार भी अधूरी ही रहूंगी? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, नहीं राधे, इस बार संसार तुम्हारे प्रेम को पूर्णता देखनी है। स्वप्न टूटा और ललिता का माथा पसीने से भर गया। ललिता ने बांसुरी बजाई, वो भी अंतिम बार। ललिता अब उस नगर पहुंची थी जहां कृष्ण पहुंचने वाले थे। वृंदा धाम ये कोई सामान्य स्थान नहीं था। कहते हैं यहीं कहीं राधा ने अंतिम बार कृष्ण को देखा था और एक शिला को छूकर संकल्प लिया था कि जब तक प्रेम को पूर्णतः न मिले वो लौटती रहेगी। उसी स्थान पर एक कथा हो रही थी और उस कथा का वाचक कोई और नहीं, कृष्ण ही थे। कथा सुनकर राधा के आंख से आंसू निकल गए। उस दिन वो प्रेम का परिभाषा सुनाकर कि वो प्रेम नहीं जो सिर्फ साथ जीता है, वो प्रेम वो है जो बिछड़कर भी संपूर्ण होता है। इतना कहकर जब लोगों की भीड़ में दृष्टि डाली तो उसकी आंखें ललिता से टकराई। दोनों के बीच कुछ कांपा, दोनों की आत्माएं कांप उठी, जैसे आत्माएं एक क्षण के लिए सिहर गए। ललिता की बांसुरी गिर पड़ी। कृष्ण ने अपना प्रवचन अधूरा छोड़ दिया और ललिता के आंखों में देखा और कहा, राधे तुम आ गई। जिस क्षण आत्माएं एक हुई उसी क्षण आकाश में काले बादल भर गया और दोनों का मिलन हो गया। कृष्ण और राधा। जय राधे माँ। जय कृष्ण कृष्ण। ये होता है प्रेम, जो कि केवल मिलन ही नहीं, एक आत्मा का जुड़ाव होता है जो बार बार एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प उठता है। और ये थी राधा माँ की अंतिम कहानी। तो दोस्तों, आप लोगों को एक ऐसी कहानी कैसी लगी? अगर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।